आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ कितना रहने वाला है, इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और जब फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद कितनी चेंजिंग आएंगी और उसके बाद इसका रिज़ल्ट कब तक और कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब एक फैक्टर नहीं डिसाइड करता कि इसका कट ऑफ हाई जाएगा या इसका कट ऑफ लो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे VLW का एग्ज़ाम हुआ था और स्टॉक असिस्टेंट का, इसका भी आपने कट ऑफ देख चुके हैं VLW का क्या रहा है, और स्टॉक असिस्टेंट का भी आपने कट देखा कि इसका कितना कट ऑफ रहा है। लेकिन जब स्टूडेंट ने VLW का एग्ज़ाम दिया, मैं VLW पे आता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ कितना रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता कि इसका कट ऑफ 80 जाएगा या इसका कट ऑफ 100 जाएगा, एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता। तो VLW के बारे में आपको बताता हूँ कि जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ था, और जब ये एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब स्टूडेंट जाते हैं और उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब इनको एग्ज़ाम पेपर मिलता है, तो जब इनको मिलता है तो उस वक्त इनकी जो कंडीशन हुई होती है वो इस तरह की बनी हुई होती है। जब वो पेपर देखते हैं, जब किसी के सेक्शन के सामने जब कंप्यूटर आ जाता है तो कंप्यूटर को देख के सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश जब वो देखते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट होती है कि क्या पेपर डाला है JK SSB वालों ने। लेकिन कुछ देर बाद जब इनका पेपर 70 या 75 के बीच में हो जाता है, उनके बाद हालत इनकी स्टूडेंट की ऐसी हो जाती है। और जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो जाता है, आपने देखा भी होगा कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका कट ऑफ जो होगा वो 100 प्लस या 90 प्लस चला जाएगा। जब स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले, उनका तब ये कहना था कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, उनको पेपर थोड़ा ईजी लगा। लेकिन यूं ही मैं आपको बताता चलूँ, एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे हार्ड वर्क करने वाले थे जिन्होंने उस सिलेबस को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा हुआ था, यानी डेप्थ में उन्होंने पढ़ा हुआ था, और कुछ कंपोनेंट को JK SSB ने टच ही नहीं किया। अब देखो, जब ऑफिशियल आंसर की आती है, ऑफिशियल आंसर की करने के बाद अब स्टूडेंट्स की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अब वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि इसका कट ऑफ 90 से 100 के अराउंड जाने वाला है, अब वो खामोश हो गए। अब यहाँ से ही एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब VLW का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि इसका कट ऑफ 90 से 100 के अराउंड जाएगा, तो उसका कट ऑफ फिर भी कम आया। वो इसकी वजह क्या थी आपने वो देख ली। अब दूसरी बात आती है स्टॉक असिस्टेंट की। अब स्टॉक असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का यही मानना है कि आउट ऑफ सिलेबस, कि जो स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था उसमें जो कुछ क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, और वो एट द सेम टाइम अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन को JK SSB वालों ने डिस्कार्ड कर दिया। अब एग्ज़ाम जब हॉल के अंदर बैठे होते हैं हर एक स्टूडेंट, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही आता है कि कहीं मैं पॉइंट मार्क से रहना चाहूँ। अब इसका रिस्पॉन्सिबल JK SSB है। वो कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन स्टूडेंट को आता है और वो उस क्वेश्चन को वो बार बार देखता है, लेकिन उसके अंदर उनको पता नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर स्टूडेंट को कि ये क्वेश्चन मैंने गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जब JK SSB वालों को पता नहीं है, स्टूडेंट क्या कर पाएगा? वो एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और टाइम वेस्ट होने की वजह से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। एक रीज़न ये है कि इसका कट ऑफ हाई लो भी जा सकता है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैंने आपको पहले चीज़ें बताई। एक तो क्वेश्चन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है JK SSB की तरफ से, वो है डिस्कॉर्ड। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर के अंदर आ जाते हैं तो स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो ज़्यादातर टाइम वेस्ट कर देते हैं, और पहली बात तो ये हुई कि पेपर वो पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट के अंदर माइंड में डाउट हो जाता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक हो जाए, तो वो क्या कर देते हैं, आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, और वो गलत हो जाता है।
ये भी एक फैक्टर डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ में अगर अब आपको बताऊं तो ओपन मेरिट का कट ऑफ 85 से 87 के अराउंड ही रहने वाला है, प्लस माइनस 1 मार्क्स में कह सकता हूं, 2 या 3 मार्क्स में नहीं कह सकता हूं। 85 और 87 के अराउंड प्लस माइनस 1 मार्क्स हो सकता है ओपन मेरिट का। जो RBA है इसका कट ऑफ रहने वाला है 83 से 86 के अराउंड RBA का कट ऑफ। ALC की बात करूं मैं ज़रा, तो ALC का जो कट ऑफ है वो अराउंड 81 से 83 के, और PSP का अगर बात करूं मैं 80 प्लस कट ऑफ रहने वाला है। और ST और EWS इनका कट ऑफ बिलो 80 रहने वाला है, 80 से नीचे ही रहने वाला है ST और EWS का। अब ST का कट ऑफ बता दूं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 72 से 80 के अराउंड ST का कट जा सकता है, और EWS का कट ऑफ सेम रहने वाला है। अब 72 और 80 के अराउंड EWS और ST का कट ऑफ रहने वाला है। ये कुछ फैक्टर थे जिस फैक्टर की वजह से मैंने आपको बताया कि इसका कट ऑफ इतना जा सकता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब सिंपल सी बात है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट हम ये मान के चल सकते हैं कि इसका रिजल्ट 20 फरवरी से पहले आ सकता है। वो कैसे, अब देखें। अब स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी को, और इसका रिजल्ट 2 से 3 फरवरी को हमें देखने को मिला। तो अब ये हम मान के चल सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है आपको 20 फरवरी से पहले देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। आंसर की के बाद कितने स्टूडेंट जाते हैं, कितने मार्क्स तक जाते हैं।